What is a pan India hero? आजकल सब लोग बोलते हैं what is पर pan-India? बाहुबली के बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट एक फिल्म जो है ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक, इट जस्ट बिकम्स एवरीबॉडी So वॉचेस how do you decide that? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली पैन इंडिया होता क्या है। भाई पैन इंडिया बंदा स्टार वो होता है, हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, जिसके नाम का डंका बजता है। अब ये डंका एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं होना चाहिए, एक रीजन में नहीं होना चाहिए, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह उस स्टार के नाम पे प्रोडक्ट बिकना चाहिए। जरूरी नहीं है आप वो मूवी देखने जाओ, बट फिर भी अगर आपको ये नाम पता है कि इस स्टार की ये पिक्चर आ रही है, आई थिंक वो एक पैन इंडिया लेवल पे वो स्टार एस्टेब्लिश हो चुका है। इन एडिशन टू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। मोर स्पेशली कि जब ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसी मूवी का आता है ना, तो भाई उसका जो वर्डिक्ट होता है ना, उसकी एक्यूरेसी के जो चांसेस होते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंटली मेरे सामने सिर्फ 3 ही नाम ऐसे आ रहे हैं यार, आप थंबनेल में देखकर आए हो। प्रभास फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री, अल्लू अर्जुन एंड शाहरुख खान फ्रॉम हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री। मैं आपको सारी डिटेल बताता हूं। मैंने अच्छे से स्टडी करके इन तीनों का एज निकाला। उसके बाद मैं आपसे भी एक राय पूछूंगा कि आपको क्या लगता है। उससे पहले भाई, चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, कुछ बातें लॉजिकल लगती हो, तो भाई चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना और अपनी राय भी जरूर छोड़ते हुए जाना। भाई देखो, पहली बात शुरू करते हैं प्रभास से, और मैं स्टार्ट करूं उससे पहले, तीनों ही सुपरस्टार्स हैं यार, किसी के लिए भी कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये हमें उस लेवल का एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, उस लेवल की हमें मौका दे रहे हैं कि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। हम कुछ है नहीं इनके लिए बोलने के लिए, बट ये वीडियो जस्ट एक कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ जा रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने पुष्पा 2 को भी एक ऐतिहासिक हाइट्स में पहुंचते हुए देख लिया है। पहला नाम प्रभास का भाई मैं डेटा अभी इकट्ठा कर रहा था। प्रभास का नाम हिंदी सिनेमा के जो ऑडियंस है, या हिंदी सिनेमा वॉचिंग जो ऑडियंस है, या नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस, आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक होके कह लो, भाई वो चिन्ह, वो स्टैंप वो बंदा डाल चुका है। प्रभास ने स्टार्टिंग करी थी अपनी बाहुबली 1 से, जो आई थिंक 600 करोड़ की जिसने कलेक्शन करी थी। प्रभास की बाहुबली 2 भी 1700 to 1800 करोड़ डिपेंडिंग ऑन फेस क्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है। प्रभास की कल की अभी इस साल जो रिलीज हुई 1000 करोड़, प्रभास की सलार 700 करोड़। प्रभास साहब की जो मोस्ट मतलब बोलते हैं ना लेस लाइक्ड मूवी जो है ना, आदि पुरुष और साहो, ये भी 450 करोड़ का धंधा कर चुकी है। तो प्रभास के ये जो पूरा कलेक्शन है ना भाई, ये बताता है कि प्रभास एक ऐसे स्टार हैं जिनकी अभी मूवीज पसंद आए ना आए, मगर ये खुलेंगी जरूर। हिंदी बेल्ट के अंदर लोग अगर बात करते हैं ना प्रभास की, और भाई प्रभास के पास सबसे बड़ा एज पता है क्या है? सबसे बड़ा एज प्रभास का तो आई थिंक अब ये समझो कि सिर्फ शुरुआत है। प्रभास की जो आने वाले 2-3 साल है ना, 5 पिक्चरें, कल की 2, सलार 2, फौजी, सारी की स्पिरिट, ये सारी की सारी पिक्चरें प्रभास को वो लेवल पे लेके जा सकती हैं। ये सारी ऐसी मूवी हैं जो 1000 से 1500 करोड़ ग्रॉसर की तरफ मुझे अभी अनाउंसमेंट के टाइम लग रही है। प्रभास सबसे ज्यादा एज इसी बात पे लेके जाता है कि इसका शुरुआत है प्रभास का, और आने वाला टाइम प्रभास का गोल्डन पीरियड होने वाला है। दूसरा नाम आता है भाई हिंदी सिनेमा जगत के बहुत बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान का। देखो, ये एक बात बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई हम डिनाई नहीं कर सकते कि हिंदी सिनेमा के जो शाहरुख खान के पास जो मूवी है वो 2000 करोड़ की 2023 में है। पठान और जवान, डंकी ने भी 450 करोड़ किए थे, तो 2600 करोड़ का धंधा एक इंसान एक इंडस्ट्री से लेकर आ रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जवान, अब मैं शाहरुख खान को पैन इंडिया लेवल पे क्यों डाल रहा हूं? देखो, जब अभी ये हिंदी सिनेमा के भी जो स्टार्स हैं, इन्होंने धीरे धीरे पेनिट्रेट करना शुरू किया है। जवान ने स्टिल 110-120 करोड़ का धंधा किया था डाउन साउथ से। अब इसमें हिंदी लैंग्वेज की मूवीज भी डब थी, बिकॉज जो साउथ के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कुछ हिंदी समझ लेते हैं, जो समझ लेते हैं वो ओरिजिनल जो लैंग्वेज है उसमें देखकर आते हैं। रेस्ट आप समझ के चलो कि टोटल जो धंधा है जवान का 740 करोड़ के आसपास का इंडिया का ग्रॉस, उसमें से 120-130 करोड़ साउथ से भी है। अब शाहरुख खान के पास सबसे बड़ा एज है कि शाहरुख खान की ग्लोबल जो कलेक्शंस हैं, ग्लोबल जो रीच है, वो बहुत मैसिव है। भाई जवान और पठान दोनों 48 मिलियन 49 मिलियन पे बैठे हुए हैं, तो इस लिस्ट में आई डोंट थिंक कि किसी के पास वो मैजिकल फिगर्स हैं। बाहुबली 2 के पास है, और भी मूवीज हैं जिन्होंने की हुई है, बट शाहरुख खान
पेनिट्रेट अगर धीरे धीरे करेंगे साउथ सिनेमा इंडस्ट्री में, उनका कंटेंट चलेगा, तो वो आने वाले टाइम पे उस तरीके का प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो पैन इंडिया लेवल पे वो कलेक्शन करेगी जो 1400-1500 करोड़ है। फिर भी बिना सपोर्ट के, ज्यादा सपोर्ट के, मैं बिना सपोर्ट तो कुछ लोग बोलते हैं, मैं वो तो नहीं मानता क्योंकि साउथ से कलेक्शन 100 करोड़ कम नहीं है, मगर ये अगर अपनी रीच बढ़ाएं तो शाहरुख खान एक बहुत लिस्ट में एक बहुत सिग्निफिकेंट नेम एंड द ओनली नेम फ्रॉम बॉलीवुड जो इस लिस्ट में आता है वो शाहरुख खान बन सकता है। थर्ड एंड मोस्ट रीसेंट एंड मोस्ट मतलब फाड़ देने वाला जो हीरो है ना, अल्लू अर्जुन। पुष्पा 2 ने, अल्लू अर्जुन के पास एक नेगेटिव है कि अल्लू अर्जुन की पहले कोई भी मूवी ना पैन इंडिया लेवल पे 1000 करोड़ से ऊपर करके गई नहीं है। पुष्पा 1 ने भी 1000 करोड़ नहीं किए थे, लेकिन पुष्पा 2 से अल्लू अर्जुन हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी की तरफ निशाना बना के बैठ चुके हैं। फास्टेस्ट 1000 करोड़ इन एवर इन द हिस्ट्री इन 6 डेज। 10 से सेकंड लीड वाला जो होगा ना, आई थिंक वो शायद बाहुबली 2 होगा या जवान, मुझे नहीं पता। 10 से 11 दिन सबको लगे हैं 6 डेज के अंदर फास्टेस्ट 1000 करोड़ करना। और ये मूवी अल्लू अर्जुन को पैन इंडिया स्टार इसलिए स्टैब्लिश करती है कि इन्होंने हिंदी रीजन के चीथड़े उड़ा दिए हैं। और ये अल्लू अर्जुन के पास सबसे बड़ा एज है कि इस लिस्ट में अगर हाईएस्ट ग्रॉसिंग जो बाहुबली 2 को टारगेट करके भी उससे पार निकल सकते हैं, वो लिस्ट में नाम अल्लू अर्जुन का आ सकता है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये मूवी 1500 करोड़ से ऊपर करेगी। ये 2000 करोड़ तक अगर पहुंच गई तो अल्लू अर्जुन को ये वाला एज बहुत जबरदस्त मिलके निकल के आ जाएगा कि इनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है 35-40 मिलियन ओवरसीज से भी आए तो अल्लू अर्जुन के पास एज है हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी का, प्रभास के पास एज है मोस्ट नंबर ऑफ 1000 ग्रॉसर मूवी का, और जो अपकमिंग मूवीज हैं उनकी भयंकर लाइनअप का। शाहरुख के पास जो एज है वो है इनकी ग्लोबल रीच का, जो इनकी मूवीज ने बाहर कमाल करके दिखाया। इवन डंकी फॉर दैट मैटर उतनी बड़ी हिट नहीं हुई, बट स्टिल ग्लोबली ठीक ठाक सा बिजनेस करके डंकी भी चली गई है। तो ये जो तीनों स्टार है ना, मैं यश का नाम भी लेना चाहता था इस लिस्ट में, पर आई वांट टू सी मोर ऑफ यश। मोर स्पेशली भाई उन्होंने KGF 1, KGF 2 मूवीज दी हैं, दोनों भयंकर तरीके की। KGF 2 तो 1400 करोड़ के आसपास का धंधा किया हुआ है, तो लिस्ट में कायदे से यश को होना चाहिए। बट मैं चाहता हूं कि मैं उनका और काम देखूं। बट फिलहाल ये जो पैन इंडिया लेवल का जो टफेस्ट कंपटीशन है ना, प्रभास, शाहरुख खान और रीसेंट एडिशन टू द लिस्ट अल्लू अर्जुन। इससे पहले मेरी जो लिस्ट थी उसमें आई थिंक मैं प्रभास को और SRK को ज्यादा क्लोजली मानता था पैन इंडिया लेवल पे, बट अब ये लिस्ट ये हो चुकी है। अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पे बताओ। देखो ये बहुत हेल्दी कंपटीशन के लिहाज में मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। ये तीनों स्टार्स इस तरीके का कंटेंट लाएंगे कि हमें बात करने में भी मजा आता है भाई। ये तीनों के पास अपने अपने एजेस हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये इनमें से कोई भी दो कॉम्बिनेशन मिला के एक मूवी कोई निकल जाए तो वो मूवी क्या करेगी, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट थिंग। बट ये एंटरटेनमेंट के बाप है तीनों। और प्रभास के लिए तो मैं खासकर ये कहूंगा कि जो उनकी अपकमिंग लाइनअप है, शाहरुख और अल्लू अर्जुन थोड़ा सा कंपैरेटिवली अपकमिंग लाइनअप में मुझे प्रभास का एज बहुत बड़ा दिखता है। प्रभास अब आने वाले टाइम पे बहुत भयंकर तरीके की कलेक्शन कर सकते हैं। और ये सिर्फ कलेक्शंस तक बात नहीं है, ये बात ये है कि इनका इंपैक्ट क्या है हर रीजन के अंदर। मतलब यार नॉर्थ में भी सिर्फ दिल्ली ही नहीं आता है, नॉर्थ में भी आप चंडीगढ़ आता है, नॉर्थ में आपका यूपी बिहार सब कुछ आता है। हर रीजन से जब कलेक्शंस निकल कर आती है ना, तब आपको रियलाइज होता है कि यार ये जो स्टार है ना, ये स्टार है पैन इंडिया लेवल पे। एज सेम गोज विद साउथ में केरला है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है। ये सब हर जगह जरूरी नहीं है लोग बहुत ज्यादा मूवी देखने जाएं, पर एक वो ठप्पा लगा हुआ है क्या किसी स्टार के साथ, यार शाहरुख की मूवी आ रही है, यार ये प्रभास की मूवी आ रही है। ऑब्वियसली प्रभास और अल्लू अर्जुन तो डाउन साउथ तो बात नहीं, बट मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ स्टार्स की। तो ये जो पैरामीटर्स है ना, ये इंपैक्ट डालते हैं किसी भी स्टार को पैन इंडिया लेवल पे घोषित करने का। अब इनमें से नंबर 1 आपकी नजरों में कौन है, आपकी क्या राय है, वो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ। मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, बट अगर मेरे से कंक्लूजन पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि पैन इंडिया लेवल पे प्रभास थोड़ा सा एज लेके जाता है अपकमिंग मूवीज को अगर मैं ध्यान में रखूं, और पीछे मुझे अल्लू अर्जुन आते हुए दिख रहे हैं। शाहरुख की अपकमिंग लाइनअप मुझे पैन इंडिया लेवल पे नहीं दिख रही है, बट दैट डजंट मीन कि शाहरुख इज छोटा स्टार यार, मतलब ही इज ऑल्सो अ महारथी भाई। ग्लोबल लेवल पे उनका भी बहुत कमाल है। तो तीनों सुपरस्टार्स, तीनों रिस्पेक्ट, पूरी फुल रिस्पेक्ट इनके लिए, बिकॉज ये हमें रियल एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहो चैनल पे। टेक केयर, बाय बाय।